need to know is that we're holding on. Will you rise up from the dust and clean my throat? व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे अच्छे से देखना और समझना, ये आपको काफ़ी इंसाइट्स देगा टू इम्प्रूव द ओवरऑल ह्यूमन बॉडी फंक्शनैलिटी। सो हम जानने वाले ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग के बारे में और कैसे उसे यूज़ करना है टू ऑप्टिमाइज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइल स्टेइंग इंजरी फ्री। और इवन अगर आप अभी कोई इंजरी से डील कर रहे हैं या आपको कोई क्रॉनिक स्टिफनेस फील होता है कोई भी जॉइंट्स के अराउंड, तो भी आपको एक अप्रोच मिल जाएगा इस वीडियो में कि कैसे आपको उससे डील करना है और उसे प्रिवेंट करना है फ्रॉम फर्दर डैमेजिंग। और अगर आप इस अप्रोच को ठीक से फॉलो करते हैं तो आपका जो इंजरी आपको अभी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उसको आप कम भी कर पाएंगे, क्योंकि देयर शुड बी a scientific approach to reduce that pain instead of just keep on stretching the region where you feel the pain, because the region of pain is not always the cause of the pain. तो अगर आपको कोई भी जॉइंट्स पे स्टिफनेस फील होता है या आपका कोई रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उस जॉइंट पे वर्क करके आप उसे ठीक कर पाओगे। आपको सराउंडिंग रीजन्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा सराउंडिंग रीजन्स को, और फिर आपको उसे फिक्स करना पड़ेगा ताकि आप उस रीजन ऑफ पेन को क्योर कर पाए परमानेंटली। और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब ये जो मैं अभी बात कह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो वी हैव टू लर्न अबाउट टू टर्म्स। First one is mobility and the second one is stability. So mobility मतलब range of motion. तो range of motion of a particular joint is known as the mobility. मतलब हर एक joint में आपको certain amount of mobility चाहिए तो ही वो joint आपको movement provide कर सकता है। मतलब कि अभी shoulder को मैं rotate कर रहा हूँ तो I need the mobility around this shoulder joint। इसके लिए अगर mobility है मेरे पास तो ही मैं shoulder को ऊपर raise कर पाऊँगा, अगर मेरे पास mobility है तो ही मैं squat में नीचे full depth में जा पाऊँगा। तो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जिसमें मोबिलिटी उनका डोमिनेंस होता है रादर देन स्टेबिलिटी। तो मोबिलिटी इज रेंज ऑफ मोशन एंड टेक्निक। यू ऑल्सो नीड सर्टेन टेक्निक सो दैट आप अच्छे से उसे मूव कर पाए उस जॉइंट्स को। अगर आप गलत टेक्निक से मूव करते हो तो देयर आर चांसेस ऑफ इंजुरी। एंड द सेकेंड टर्म दैट आई डिस्कस इज द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इज द कंट्रोल ऑफ दैट मूवमेंट। सो जब भी आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो आपको सिर्फ मूवमेंट नहीं करना है, आपको उस मूवमेंट को कंट्रोल करने भी आना चाहिए। लाइक इफ यू आर गोइंग इनटू अ स्क्वाट्स, लाइक सो व्हेन यू गो एट द बॉटम ऑफ द स्क्वाट्स देयर यू शुड बी एबल टू कंट्रोल दैट बारबेल ओवर योर शोल्डर्स। मतलब कि आपका टॉर्सो सीधा आगे गिरना नहीं चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि आपका टॉर्सो आगे नहीं गिरे पूरा, तो यू नीड स्टेबिलिटी अराउंड योर कोर मसल्स and you need mobility around your hip muscles so that you can go at a full range of motion. So both the mobility and stability plays a vital role whenever you are performing any exercise or any daily activities. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में। तो इन शॉर्ट मोबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अवर जॉइंट्स विच इज असिस्टेड बाय द मसल्स एज वेल, एंड स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी टू कंट्रोल दैट मूवमेंट विच इज ऑल्सो असिस्टेड बाय अवर मसल्स। तो ये हो गया मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में। अब हम जानेंगे कि कौन से जॉइंट्स हमारे बॉडी में इज मेंट फॉर मोबिलिटी एंड विच जॉइंट्स इन अवर बॉडी इज मेंट फॉर स्टेबिलिटी। सो विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड फिगर आउट विच ऑल जॉइंट्स आर मेंट फॉर द पर्टिकुलर फंक्शंस। तो नीचे से स्टार्ट करें तो फर्स्ट विल सी द एंकल जॉइंट। सो एंकल जॉइंट जो होता है दैट इज मेंट फॉर मोबिलिटी, क्योंकि एंकल पूरा रोटेट होता है, फ्लेक्स होता है, एक्सटेंड होता है, और इवन वाइल रनिंग यू नीड दैट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन सो दैट आप अपने आप को आगे पुश कर पाए। दैट्स द रीजन एंकल इज ए मोबाइल जॉइंट। सो एंकल में आपको काफ़ी अच्छा मोबिलिटी चाहिए इफ़ यू वांट टू फंक्शन ऑप्टिमली। Now when we move upward we come into the knee joint. So knee joint is a hinge joint which is meant for stability. So knee joint में आपको काफ़ी रोटेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत रोटेशन कर सकते हो। बट अगर आप नी जॉइंट से ज़्यादा रोटेशनल एबिलिटीज़ को डिमांड करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कस इंजरी, कार्टिलेज इंजरीज जो आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो अगर आप नी से ज़्यादा मोबिलिटी डिमांड करेंगे तो देयर आर हैवी चांसेस ऑफ इंजरी। सो नी इज ए स्टेबल जॉइंट। Now when we move upward we come on to the hip joint. So hip joint, ये जो joint है वो काफ़ी मोबाइल होता है as well as it has some stability component as well. So this is a mobile as well as a stable joint. So hip mobility you already know. अगर आपको squats करना है, full depth splits करना है और आपको कोई भी exercises करना है जिसमें आपका hip flexion involved हो तो आपको अच्छा खासा hip mobility चाहिए। And in terms of the stability I would say that अगर आपको single leg standing balance करना है तो you should not tilt sideways like this, right? So you should need some stability around your hip joint so that you're not tilting sideways whenever you're doing single leg balances or when you're running. So running में भी आपको नहीं चाहिए कि आपका hip movement sideways हो, अगर sideways हुआ तो आपका energy leaks काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक stability component भी चाहिए होता है hip में ताकि आप आपका movement में energy leaks को काफ़ी कम कर पाए। So the hip joint is a mobile as well as stable joint depending upon the demands which we put on it.
नाउ व्हेन वी मूव अपवर्ड वी कम ऑन टू द लंबार स्पाइन। दिस इज योर लोअर बैक, जो हॉट टॉपिक है सबके लिए। जब भी आपको लोअर बैक पेन होता है तो व्हाट पीपल डू, they start forward bending, they keep on stretching their lower back, which is a worst approach to figure out the solution for your lower back pain, because the lumbar spine is a stable joint. Stable joint means, जो मैंने आपको पहले ही बताया, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ना कि मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए। तो अगर आप इससे स्ट्रेचिंग करते, इसको मोबिलाइज करते रहते हैं, तो कभी आप आपका लोअर बैक पेन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, इधर मैं सिर्फ शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। तो लंबार स्पाइन इज ए स्टेबल जॉइंट, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग अवर टॉर्सो एंड स्टेबलाइजिंग अवर लोअर बैक व्हेनेवर वी पुट मोर लोड्स ऑन आवर बॉडी। सो इसलिए अगर आपको अच्छा स्टेबिलिटी चाहिए आपके लोअर बैक रीजन में, so you have to strengthen your core muscles and the surrounding obliques and some hip flexor muscles so that you can provide that stability around the lumbar region instead of keep on stretching the lower backs. Keep that in mind, this will help you a lot in future. अब यहाँ से हम ऊपर आए तो वी कम टू द थोरैसिक रीजन। सो थोरैसिक रीजन इज योर मिड बैक, जो लोअर बैक से थोड़ा ऊपर होता है। दिस रीजन इज मेंट फॉर एक्सट्रीम मोबिलिटी। तो जो भी आपका स्पाइन से आपको रोटेशनल मोबिलिटी, फ्लेक्शन मोबिलिटी, एक्सटेंशन मोबिलिटी सब चाहिए, वो आपको थोरैसिक स्पाइन से लेना है, ना कि लंबार स्पाइन से लेना है। तो आपको थोरैसिक रीजन को हमेशा मोबाइल रखना है, एंड देयर आर मेनी ड्रिल्स विच यू कैन फॉलो टू इम्प्रूव द थोरैसिक रीजन मोबिलिटी। आई हैव ऑल्सो मेड ए सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच इट हियर। सो अगर आपको बैक पेन को रिड्यूस करना है तो आपको लंबार स्पाइन का मोबिलिटी नहीं बढ़ाना है, आपको थोरैसिक स्पाइन का मोबिलिटी बढ़ाना है एंड आपका हिप जॉइंट का मोबिलिटी बढ़ाना है। तो क्या होगा कि अगर आपका हिप मोबाइल है, आपका थोरैसिक रीजन भी मोबाइल है, तो आपका जो लंबा स्पाइन बीच में आता है उस पर आप मोबिलिटी प्रेशर नहीं डालेंगे, वो अपना स्टेबिलिटी वर्क के लिए ही काम होगा, और ये जो दोनों रीजन है वो अपना मोबिलिटी वर्क के लिए काम होंगे। बट आप अगर थोरैसिक मोबिलिटी एंड हिप मोबिलिटी लैक करेंगे तो आप फोर्स करेंगे अपने लंबार रीजन को मोबाइल बनने के लिए, और जब आप फोर्स करते हो आपके लंबार रीजन को मोबाइल बनने के लिए तब आपका पेन शुरू होता है। तो यू डोंट नीड टू मोबिलाइज द लंबार स्पाइन, यू हैव टू मोबिलाइज योर हिप जॉइंट एंड योर थोरैसिक रीजन। सो कीप दिस इन माइंड, और जब भी आप कोई वीडियोस देखते हैं वो बैक पेन के सोल्यूशन देते हैं तो आपको काफ़ी हंसी आने वाला है अगर आपने ये चीज़ों को अच्छे से नोट किया तो। अब इससे भी ऊपर चले तो वी कम इनटू द सर्वाइकल रीजन। द सर्वाइकल रीजन इज बिहाइंड योर नेक हियर। सो इसके जो अपर टू रीजन्स होते हैं दैट इज मेंट फॉर मोबिलिटी, और जो नीचे के सर्वाइकल रीजन होते हैं दैट इज मेंट फॉर स्टेबिलिटी। बिकॉज आपको थोड़ा मोबिलिटी चाहिए आपके नेक के मूवमेंट्स करने के लिए, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए, बट usually the major component is the stability here so that you can stay stable whenever you're performing the different activities. Now we came from bottom to top till here. This is the cervical region. So we came till here. Now we move on to the arms. So shoulder is a mobile joint. It's extremely mobile joint because this is a ball and socket joint. Ball and socket मतलब ये बॉल हो गया, ये सॉकेट हो गया, तो इसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, कितना भी आप शोल्डर को मूव कर सकते हो। दिस इज मेंट फॉर मोबिलिटी। तो शोल्डर को आपको काफ़ी मोबाइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी स्किल सीखना है, आपको कैलिस्थेनिक्स सीखना है, जिम्नास्टिक्स सीखना है, कोई भी स्किल्स जिसमें आपका अपर बॉडी पे आपका डिमांड्स ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको शोल्डर मोबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज द शोल्डर ब्लेड्स, जो आपके पीछे होते हैं शोल्डर्स के। ये जो रीजन यहाँ पे आपको एक बोनी स्ट्रक्चर दिखता है ना, ये रीजन, दिस इज योर स्कैपुलर रीजन विच इज ऑल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड्स। सो दिस इज मेंट फॉर स्टेबिलिटी। तो जब भी आपको अगर शोल्डर पेन फील होता है या आपको ठीक से हो रहा नहीं आपका एक्सरसाइजेस या रेंज ऑफ मोशन अच्छा नहीं है, तो यू हैव टू वर्क ऑन द स्टेबलाइजिंग ऑफ दीज स्कैपुला मसल्स सो दैट आपका शोल्डर मूवमेंट काफ़ी स्टेबल हो, ना कि वॉबली हो। तो अगर आपको कभी लगता है कि आपका शोल्डर वॉबल कर रहा है और आप ठीक से लिफ्ट नहीं कर पा रहे वेट्स, then you have to start working on the stabilizing muscles and not on the mobilizing region. So mobility is from the shoulder joint and stability is from the shoulder blades. So you have to start working on these stabilizing muscles. Then only your shoulder will be stable whenever you perform different movements. So shoulder का stability पे कोई generally काम नहीं करता है, तो you have to start working on the shoulder stability as well as your shoulder mobility if you want to stay injury free forever. Now as we move further down, we come on to the elbow joint which is a hinge joint. So आप देख सकते हैं flexion and extension, इससे ज़्यादा ये function नहीं करता है। तो elbow joint is meant for stability. So elbow joint behaves same as our knee in case of the upper body. So इसका आपको ध्यान रखना है कि elbow joint is a stable joint. Now we move further down, we come on to the wrist joint. So wrist joint also behaves similar to the ankles. So इसका जो function है that is to provide you the mobility. You can see एक्सटेंशन कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, कंप्लीटली ये एक मोबाइल जॉइंट है, तो इसका आपको मोबिलिटी इंप्रूव करना है अगर आपको इसे इंजरी फ्री रखना है तो अभी हमने देख लिया कि कौन से जॉइंट्स मोबाइल है और कौन से जॉइंट्स स्टेबल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल जॉइंट्स सिर्फ मोबिलिटी ही प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, और स्टेबल जॉइंट्स सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा भी मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब ये जॉइंट्स जो मैंने मोबाइल बोले हैं वो आपको मोबिलिटी
के लिए बने हुए हैं वो, ना कि स्टेबिलिटी के लिए, बट थोड़े बहुत स्टेबिलिटी वो भी प्रोवाइड करेंगे, और जो स्टेबिलिटी के लिए बने हुए हैं वो भी आपको थोड़े बहुत मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बट देयर मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड यू द स्टेबिलिटी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको उसे मोबिलिटी के लिए यूज़ नहीं करना है, उसे आपको स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करना है, और ये जो मोबिलिटी जॉइंट्स है उसे आपको मोबिलिटी के लिए यूज़ करना है, ना कि स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करना है। तो आई होप ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं कि ये जो मोबाइल जॉइंट एंड स्टेबल जॉइंट का जो अपने एक पैटर्न देखा है उसे हम यूज़ कैसे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एक मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी का एक पैटर्न चल रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो आप देखेंगे कि एंकल जॉइंट इज ए मोबाइल जॉइंट, देन अबाउ दैट द नी जॉइंट इज ए स्टेबल जॉइंट, उसके ऊपर हिप जॉइंट इज ए मोबाइल जॉइंट, फिर आपका लंबार रीजन दैट इज ए स्टेबल जॉइंट, उसके ऊपर आता है आपका थोरैसिक रीजन दैट इज ए मोबाइल रीजन, एंड उसके ऊपर आता है आपका सर्वाइकल रीजन विच इज ऑल्सो ए स्टेबल रीजन। सो मोबिलिटी स्टेबिलिटी ये पैटर्न में हमारा पूरा जॉइंट्स डिजाइंड है। तो ये बताने का मतलब ये है कि अगर आपको जब भी कोई भी जगह पे पेन हो रहा है, इफ़ दैट इज ए स्टेबल जॉइंट, दैट मीन्स दैट यू हैव नॉट वर्कड इनफ ऑन द मोबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग जॉइंट्स। मतलब कि अगर आपका नी पेन होता है तो आपको चेक करना है आपके एंकल मोबिलिटी एंड आपके हिप मोबिलिटी के ऊपर। अगर आपका एंकल एंड हिप मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो आपका बॉडी फोर्स करेगा नी से मोबिलिटी के लिए, फोर्स करेगा नी को, बट नी से स्टेबल जॉइंट एज आई ऑलरेडी मेंशन। तो जब वो बॉडी आपका नी से डिमांड करेगा मोबिलिटी के लिए, तब आपको पेन शुरू होना चालू हो जाएगा। और आप अगर इसे फिक्स नहीं करते हो, आपका हिप का मोबिलिटी नहीं बढ़ाते हो, आप एंकल का मोबिलिटी नहीं बढ़ाते हो, और कंटिन्यूसली आप जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो करते रह जाएंगे, तो देयर आर चांसेस कि आप नीज पे ज़्यादा मोबिलिटी डिमांड्स को पुट करेंगे, एंड देयर आर चांसेस कि अगर आप ज़्यादा मोबिलिटी डिमांड्स पुट किए नी पे तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड इट माइट टियर योर लिगामेंट्स और योर मेनिस्कस। सो इसका आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है। सिमिलरली जो लोअर बैक का मैंने पहले ही बताया, लोअर बैक इज ए स्टेबल जॉइंट एंड आवर हिप जॉइंट इज ए मोबाइल जॉइंट एंड आवर थोरैसिक रीजन इज ऑल्सो ए मोबाइल रीजन। तो अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो यू डोंट नीड टू कीप ऑन स्ट्रेचिंग द मसल्स अराउंड योर लोअर बैक, यू हैव टू स्टार्ट मोबिलाइजिंग योर थोरैसिक रीजन एंड योर हिप रीजन, देन ओनली यू विल क्यूर दैट प्रॉब्लम परमानेंटली। तो ये अप्रोच आपका हमेशा होना चाहिए whenever you are designing your workout routines or you are designing your rehab routines. So whenever you are facing any problems related to stiffness or injury, 3 things you have to keep in mind. First one is you have to strengthen the muscles which are required for stability. मतलब आपको अगर lower back का stability चाहिए तो you have to strengthen your core muscles. Then you have to fix your muscular imbalances. मतलब कि अगर आपका डेली पोस्चर सही नहीं है या आपका एक्सरसाइज में फॉर्म सही नहीं है तो देयर आर चांसेस कि आपका मस्कुलर जो इम्बैलेंसेस हो सकता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। So you have to stretch and strengthen the particular muscle so that you can fix that muscular imbalance. And the third approach would be to mobilize the necessary joints. मतलब आपका lower back pain है तो you have to start mobilizing your hip joint and your thoracic region. Then only you can cure these problems with these 3 steps permanently. सो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग के बारे में। मैं कहूँगा कि इससे और भी आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आप खुद अपने वर्कआउट्स में मोबिलिटी ड्रिल्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करके देखिए इस पैटर्न के साथ, और आप देखेंगे कि आपका फंक्शनैलिटी ओवरऑल इंप्रूव होगा। खुद से भी इसे एक्सप्लोर ज़रूर करना ताकि आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में खुद से रियलाइज़ हो, ना कि जस्ट थियरी में पढ़ के। So I hope you will try this and let me know in the comment below, and if you found this video valuable then like this video, share with everyone and subscribe to my channel for more such informative videos on workout and nutrition. So we'll meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.